हाँ सर। तुम कहाँ खड़ा है अभी? पृथ्वी पर। पृथ्वी के बारे में कुछ पूछे, बताएगा? पृथ्वी पे सवाल पूछे ना कुछ? पूछिए। बता तो, पृथ्वी पे तुम्हारा गर्लफ्रेंड का घर किधर है? नहीं मालूम है। देखो ना, यही पृथ्वी है, बताओ ना, इस पृथ्वी पे तुम्हारा गर्लफ्रेंड का घर एने है कि एने केने है? खोज के बताओ। गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है? चलिए देखिए, हम एक सवाल पूछते हैं, गर्लफ्रेंड उन पर छोड़िए, पढ़ाई लिखाई का बात करते हैं। बताना कि इस पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरता है, एकदम बीचों बीच, जैसे पृथ्वी है एकदम बीचों बीच जो रेखा गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? फिर इसके ऊपर एगो रेखा इसे गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? उसके नीचे एगो रेखा गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? बताएगा? नहीं, ये सब नहीं मालूम है। ये सब नहीं मालूम है? चलिए देखिए, हम बताते हैं। देखिए, ये रहा आपका पृथ्वी। इसी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी घर होगा, या हो सके गर्लफ्रेंड ना हो, तुम्हारी जो कन्या होगी, मेहरारू समझता है ना, इसी गर्लफ्रेंड पे कहीं होगी। खैर देखिए, पढ़ाई का बात करते हैं। ये पृथ्वी रहा, इसके एकदम बीचों बीच जो रेखा गुजर रहा है उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, या उस, लेकिन भूमध्य नहीं बोलेगा, ज्योग्राफी में उसको बोला जाता है विषुवत रेखा, इंग्लिश में उसको बोला जाता है इक्वेटर। और विषुवत रेखा के जो ऊपर ऐसा रेखा होता है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरता है। फिर देखो, विषुवत रेखा के नीचे जो लाइन होता है उसको मकर रेखा बोला जाता है। कौन रेखा? मकर रेखा। मकर रेखा। अब पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कर्क रेखा में है कि मकर रेखा में, कि ये भूमध्य रेखा के केने है। ठीक है, चलिए अब कमेंट करके बउआ आप लोग बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।